Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel विजेंद्र द इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट, इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव में पिछले वीडियो में हमने कंपैरेटिव डिग्री के बारे में पढ़ा है। करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स के तहत हमने कंपैरेटिव डिग्री के 12 रूल्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। दो अलग अलग वीडियो में हमने उसको पढ़ा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिसके पिछले वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां जा कर के उनको देख सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स के ही तहत सुपरलेटिव डिग्री का रहेगा, और आज हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। और टॉपिक को शुरू करने से पहले बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। कुछ सुझाव है, आप सुझाव सजेशन दे सकते हैं हमारे लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वीडियो आज की भी फेसलेस ही रहेगी, विदाउट फेस की, इससे अच्छी क्वालिटी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, ये है आज का हमारा टॉपिक करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, जिसके तहत हम पढ़ रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो इसको आज हम 11 नियमों के तहत पढ़ेंगे, 11 रूल्स के तहत। पहला रूल है द प्लस सुपरलेटिव। तो होता क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे ही इज़ द। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने द का यूज किया है, ये द है, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। सेम यहाँ पर दिस इज़ द हाईएस्ट पीक, ये हमने द का यहाँ पर यूज कर दिया। तो मतलब कहने का है कि सुपरलेटिव डिग्री से जस्ट पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना चाहिए। लेकिन होता क्या है इस केस में कि सुपरलेटिव डिग्री में द के अलावा कोई दूसरा आर्टिकल ए या एन का यूज हम नहीं करते हैं, उसको नहीं लगाना चाहिए। अगर हम लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पॉजिटिव केस, एडजेक्टिव, माई, आवर, योर, हिज, देयर, हर अगर आया हो, या कोई नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस आया हो, तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अगर हम आर्टिकल का यूज कर देंगे तो वह सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है माई, तो माई के बेस्ट से जस्ट पहले हमने माई का यूज किया है, तो बेस्ट से पहले हमने आर्टिकल कोई भी नहीं लगाया है, आर्टिकल द का यूज नहीं किया है। अगर हम आर्टिकल द का यूज यहाँ करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझिए कि सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव से जस्ट पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, दिस इज़ द हाईएस्ट पीक। और सुपरलेटिव डिग्री में द के अलावा कोई दूसरा आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं किया जाता है। अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पॉजिटिव केस, एडजेक्टिव, माई, आवर, योर, हिज, देयर, हर आया हो, या फिर कोई नाउन एपोस्ट्रोफी के साथ आया हो, तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो इस तरह से रूल नंबर 1 हमारा क्लियर। अब रूल नंबर 2, 3 और मोर नाउन्स। होता यह है कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव कम से कम 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के लिए आता है। हम दो के बीच जब तुलना करते हैं तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, और 2 से ज़्यादा के बीच अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर बताएगा कि शी इज़ द मोर बेस्ट ऑफ द 3 सिस्टर्स। तो यहाँ पर ये जो सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, ये क्या है कि ये 3 बहनों के लिए किया गया है। यहाँ पर ये बताया 3 बहनों के लिए, यानी ये 2 से ज़्यादा हैं, तो 3 या 3 से अधिक के लिए हमें इसका यूज करना होता है। नंबर 3, तो रूल नंबर 3 में क्या है, सुपरलेटिव प्लस ऑफ या इन प्रीपोजिशन की बात करते हैं। तो इसमें ये होता है कि कम से कम 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए ऑफ या इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ द रिचेस्ट ऑफ ऑल मैन हेयर।
अब यहाँ पर ये 3 से अधिक व्यक्तियों की तुलना के लिए इसका यूज, ऑफ का यूज यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर बताया 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए ऑफ या इन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑल है, अब ऑल में 3 से ज़्यादा ही होंगे, इसलिए यहाँ पर ऑल का यूज हुआ है। नेक्स्ट है दिस इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल बुक्स, यानी यहाँ सभी पुस्तकों में ये सबसे ज़्यादा सस्ती बुक है, तो यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया है। होता यह है कि अधिकांशतः सुपरलेटिव के साथ ऑफ आता है, लेकिन स्थान के लिए इन का यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए हम जो सुपरलेटिव डिग्री जितने भी होते हैं उनके साथ में हम ऑफ का यूज करते हैं, और कहीं स्थान की बात अगर आती है तो वहाँ हम इन का यूज करते हैं। ऑफ अक्सर ही आता है इसके साथ में। रूल नंबर 3 कंप्लीट। और रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में क्या है कि सुपरलेटिव प्लस वन ऑफ अमंग। जब सुपरलेटिव के साथ में वन ऑफ या अमंग का प्रयोग किया जाता है तो इनके बाद नाउन हमेशा प्लूरल नंबर में यूज की जाती है। जैसे राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, तो यहाँ पर यह है वन ऑफ द, ठीक है, बेस्ट बॉयज इन द क्लास। तो बॉयज यहाँ पर क्या है, ये है प्लूरल नंबर में ये यूज की गई है, ये है प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर है। और ऐसे ही यहाँ पर अमंग है, तो इस अमंग के साथ में भी ये है, यहाँ पर भी जो है ये वाइज का यूज किया है, ये भी प्लूरल नंबर है। अब रूल नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। आगे रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग ये है कि सुपरलेटिव एंड अदर, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर नहीं लगाते। अदर का यूज कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, जैसे ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बॉयज। अब यहाँ पर क्या है कि अदर का यूज नहीं किया गया, तो हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल से ये सही है। अब अगर कहीं हम यहाँ पर आल अदर का यूज कर देते, आल तो लगा है, अगर आल अदर यहाँ पर कर देते, हम ये आल अदर कर देते, तो ये हमारा सेंटेंस जो होता वो ये लगाने से गलत हो जाता। इसके बाद सेकंड है दिस इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स। यहाँ पर आल आया, यहाँ पर आल का यूज हो गया, यहाँ पर भी हमने अदर का यूज नहीं किया। अगर अदर का यूज यहाँ पर करेंगे तो ये भी गलत होगा, लेकिन अभी ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल से सही है। अब देखिए रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 में है वन ऑफ या इफ़ नॉट ऑब्लिक सुपरलेटिव। कुछ वाक्यों में वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव और इफ़ नॉट द के साथ भी सुपरलेटिव साथ साथ यूज किए जाते हैं। जैसे है दिस इज वन ऑफ द, यहाँ पर ये वन ऑफ द के साथ में ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। यहाँ पर ये है सुपरलेटिव, और ये है इफ़ नॉट द, इफ़ नॉट द, इसके साथ भी ये वेस्ट जो है ये सुपरलेटिव का यूज यहाँ पर भी ये हो गई सुपरलेटिव। तो ऐसे वाक्यों में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव के साथ में प्लूरल नंबर और इफ़ नॉट द प्लस सुपरलेटिव के साथ में सिंगुलर नंबर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर ये बुक्स जो है, ये वन ऑफ द के साथ जो बुक्स का यूज हुआ है ये है प्लूरल नंबर में, प्लूरल है। और यहाँ पर जो है ये जो एक बुक आई है ये है सिंगुलर, सिंगुलर है ये। फिर रूल नंबर 6 कंप्लीट।
रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 में क्या है कि डबल सुपरलेटिव का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे ही इज़ द मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये डबल सुपरलेटिव, ये मोस्ट भी है और ये ब्राइटेस्ट भी है, तो एक साथ दो सुपरलेटिव डिग्री का जब यूज किया जाएगा तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। इसमें एक ही रहेगा, चाहे मतलब केवल ब्राइटेस्ट रहेगा, ना कि मोस्ट का यूज नहीं करना है। यहाँ रिचेस्ट रहेगा, यहाँ भी मोस्ट का यूज नहीं करना है। ये जो है ये एक रहेगा इसमें से, मतलब अभी ये सेंटेंस हमारा गलत है। और किसकी वजह से? ये मोस्ट की वजह से ये गलत है। तो रूल नंबर 7 भी कंप्लीट। अब रूल नंबर 8। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 8 एम्फेटिक सुपरलेटिव, इसमें क्या होता है एम्फेटिक सुपरलेटिव में कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव को और अधिक एम्फेटिक बनाने के लिए, मतलब और ज़्यादा जोर देने वाली बात करने के लिए उससे पहले बाई फार द, मच द वेरी, आउट एंड आउट द का यूज कर सकते हैं। जैसे वेंगलोर इज बाई फार द, अब यहाँ से मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, ये बाई फार द जो है इसको और ज़्यादा जोर दे करके ये कह रहे हैं। हमारी सुपरलेटिव डिग्री तो यहाँ पर है ही है, लेकिन बाई फार द जो है और ज़्यादा एम्फेटिक बढ़ा रहे हैं। जैसे दिस इज मच द बेस्ट स्कूल, अब यहाँ पर बेस्ट तो ऑलरेडी है ही है, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन इससे पहले जो ये मच का यूज किया गया है ये इसके और प्रभाव को बढ़ा रहा है। ऐसे यहाँ पर बेस्ट तो ऑलरेडी है और इससे पहले वेरी लगा दिया तो और ज़्यादा इसकी एम्फेटिक बढ़ गई। तो इस तरह से रूल नंबर 9 ही कहता है एडजेक्टिव्स ऑफ द सेम डिग्री, यानी एक ही डिग्री के एडजेक्टिव्स, अगर एक ही नाउन को दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स क्वालिफाई करते हों तो वे सब एक ही डिग्री के होने चाहिए। सभी एडजेक्टिव्स समान रूप से पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के होने चाहिए। मतलब ये कहने का है कि अगर एक ही नाउन को दो या दो से अधिक एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें करना ये है कि अगर पॉजिटिव डिग्री है तो सभी पॉजिटिव में हो, कंपैरेटिव है तो सभी कंपैरेटिव में हो, और अगर सुपरलेटिव है तो सभी सुपरलेटिव डिग्री के होने चाहिए। अलग अलग अगर हम कर देंगे, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव, तो ये गलत हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है दिस इज़ द डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वैली, अब यहाँ पर दो हैं, ये दोनों सुपरलेटिव डिग्री में यूज हुए हैं, ये दोनों ही सुपरलेटिव डिग्रियाँ हैं, वैली के लिए आए हैं। एक वैली नाउन को दो एडजेक्टिव्स क्वालिफाई कर रहे हैं तो दोनों ही सुपरलेटिव के यूज हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर आई हैव द बेस्ट एंड चीपेस्ट बुक, अब ये बुक नाउन है और बुक के लिए बेस्ट और ये चीपेस्ट दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई हैं। ये दोनों जो हैं ये दोनों ही नाउन हैं। इसके बाद रूल नंबर 10। तो रूल नंबर 10 में है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स स्वतः ही सुपरलेटिव डिग्री के माने जाते हैं, इनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती और ना ही इनसे पहले बल देने के लिए वेरी, एक्सट्रीमली, हाईली, मच जैसे एक्सप्रेशंस लगाए जाते हैं। मतलब कहने का है ये इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं ये यहाँ तक, ये इनका यूज नहीं किया जाता है, इनका यूज नहीं किया जाता है। ये कौन कौन से हैं? इसमें है यूनिक, परफेक्ट, मैचलेस, एक्सीलेंट, आइडियल, एब्सोल्यूट, यूनिवर्सल, इम्पॉसिबल, एंटायर, होल, फुल, कंप्लीट, राउंड, एक्सट्रीम, इटर्नल, चीफ। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं अपने आप में ही सुपरलेटिव हैं, इनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया ही इज एन आइडियल लीडर, यहाँ अगर टीचर भी होता वो भी सही होता, आइडियल टीचर, यहाँ पर आइडियल लीडर है तो ये आइडियल अपने आप में ही सुपरलेटिव है। यहाँ पर दिस इज ए यूनिक चांस, यहाँ ये भी क्या, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन अब आजकल के जो मॉडर्न इंग्लिश में कुछ चेंज आया है तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि फुल और परफेक्ट की भी
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज होने लगा है। उसमें क्या है, फुल ये पॉजिटिव हो गई, फुलर कंपैरेटिव हो गई, फुलेस्ट ये सुपरलेटिव हो गई, परफेक्ट पॉजिटिव, मोर परफेक्ट कंपैरेटिव और मोस्ट परफेक्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई। इसका यूज आज के समय में होने लगा है। इसका एग्जाम्पल अभी, फॉर एग्जाम्पल आई हैव द फुलेस्ट सिंपैथी विद यू। तो फुल की यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री बनाई गई है, फुलेस्ट का यूज किया गया है। विद यू आपके साथ में मेरी सबसे ज़्यादा सहानुभूति है। दिस इज द मोर परफेक्ट, अब यहाँ पर परफेक्ट की ये कंपैरेटिव बना दी और यहाँ पर ये इसकी परफेक्ट की ही सुपरलेटिव बना के यूज की गई है। एंड दिस इज द मोर परफेक्ट या फिर मोस्ट परफेक्ट प्लान, ये सबसे ज़्यादा अच्छा प्लान है, परफेक्ट पूर्ण प्लान है कह सकते हैं। अब रूल नंबर 10 कंप्लीट। अब हमारा है रूल नंबर 11। तो रूल नंबर 11 में क्या है, लाइक बेस्ट या लाइक मोस्ट, लाइक बेटर या लाइक मोर, ये दोनों ही प्रयोग सही होते हैं। जैसे कि विच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, यहाँ पर ये डू यू लाइक मोस्ट का जो यूज हुआ कि इन किताबों में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद है, या फिर विच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक मोर या फिर बेटर, ये भी दोनों ही सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। इस तरह से रूल नंबर हमारा 11 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट, तो आज हमने सुपरलेटिव डिग्री के 11 रूल्स को पढ़ा। आई होप ये सारे क्लियर हो चुके होंगे, आपके लिए भी अच्छे समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में ना आए हों तो आप मेरी वीडियो को बार बार देखें, रिपीट करके कई बार देखें और अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे। अब चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। और चलने से पहले बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, और अगर कमेंट सेक्शन में कोई सुझाव हो तो आप सजेशन दे सकते हैं मेरे लिए। अब चलते हैं, थैंक यू वेरी मच।